अस्सलाम वालेकुम अजीज बच्चों। आइए आज की शुरुआत हम एक छोटी सी कहानी से करते हैं। किसी वक्त की बात है, एक गांव में दो किसान रहा करते थे। दोनों के खेत एक दूसरे के पड़ोस में थे। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर दोनों में बहस हुआ करती। पहला कहता कि मैं तुझे देख लूंगा। दूसरा जवाब देता कि अगर तू शेर है तो मैं सवा शेर, तू शेर तो मैं सवा शेर। बच्चों, क्या आपने ये जुमला पहले कभी सुना है? इसका आखिर मतलब क्या है? आइए हम इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर दोनों किसानों की ताकत का मुआवजा हो रहा है। एक एक शेर है तो दूसरा सवा शेर, यानी कि 1.25 शेर है। या इसे हम अगर आगे लेके चले इस सिलसिले को, तो अगर एक 4 शेर रहा तो अगला वाला 5 शेर हो जाएगा। या अगर पहला वाला 8 शेर हुआ तो दूसरा वाला इस निस्बत से जो है वो 10 शेर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पर दोनों की ताकत का मवाजना किया गया है। और इस मवाजने को हम क्या कहते हैं, जरा याद कीजिए। रियाजियती सूरत में हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 1:1.25 या 4:5 या 8:10। और इस निस्बत को आज हम सीखने वाले हैं। निस्बत आपने जमात छठी में, जमात 8वीं में पढ़ चुके हैं। क्या होता है ये तसव्वुर कि अगर दो आदाद को तकसीम की सूरत में लिखा जाता है तो ये निस्बत कहलाता है। इसको हम लिखेंगे किस तरीके से? ए तकसीम बी, या अगर हम लिख सकते हैं ए निस्बत बी। निस्बत के बाद अगली चीज आती है तनासुब। तनासुब क्या होता है कि अगर हम निस्बत के तसव्वुर को 4 या जायद के लिए उमूर के लिए अगर इस्तेमाल करें तो हम इसे दर्ज झेल के मुताबिक लिख सकते हैं। जैसे ए बटे बी बराबर हुआ सी बटे डी के, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए तनासुब बी बराबर है सी तनासुब डी के। इसके लिए देखिए, इस तरह के 4 नुक्तों की अलामत का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। तनासुब जमात हश्तुब में हम सीख चुके हैं। तनासुब आपको 2 किस्म का दिया गया है। आइए हम देखते हैं तनासुब की किस्में। तनासुब की 2 किस्में हैं। पहली किस्म है मुस्तकीम तनासुब। मुस्तकीम तनासुब का मतलब अगर दो आदाद की निस्बत मुस्तकिल हो तो वो आदाद तनासुब में होते हैं। इसकी एक तशरीही मिसाल देखते हैं हम, कि फर्ज किए एक पेंसिल की कीमत 3 रुपये हो, तो पेंसिल की तादाद और कुल कीमत के लिए हम दर्ज झेल मिसाल पर गौर करते हैं। हम फर्ज करते हैं कि पेंसिल की कीमत x है और हम फर्ज करते हैं कि पेंसिल की तादाद 1 है, तो उसकी कीमत कितनी है? 3 रुपये। अगर हम पेंसिल की तादाद बढ़ाएंगे तो उसकी कुल कीमत में भी इजाफा होगा। अगर फर्ज करें हमने 15 पेंसिल खरीदे तो यहाँ पर उसकी इज्तिमाई कीमत कितनी हो जाएंगी? 45 रुपये। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे पेंसिल की तादाद बढ़ रही है वैसे वैसे पेंसिल की कुल कीमत में भी इजाफा हो रहा है। यहाँ पर हर हालत में x तकसीम y बराबर आ रहा है 1/3। इसका मतलब ये एक मुस्तकीम तनासुब है। अगली किस्म है आपके पास माकूस तनासुब। माकूस तनासुब या माकूस तगय्युर, अगर दो आदाद का ज़र्ब मुस्तकिल हो तो वो आदाद तनासुब में होते हैं और ऐसे तनासुब को हम माकूस तनासुब कहते हैं। इसके लिए भी हम एक मिसाल देखते हैं कि अगर एक किताब में 100 सफ़हात है, अगर इसको पढ़ने वाले सफ़हों की तादाद और दरकार दिन की तादाद पे गौर किया जाए तो हम कैसे लिखेंगे? भाई फर्ज किए हमने एक दिन में 2 सफ़े पढ़े, तो इसको हमने यहाँ पे ज़ाहिर किए x बराबर 2 और y को ज़ाहिर किए हमने दरकार दिन की तादाद पर। तो अगर हम रोज़ाना 2 सफ़े पढ़ेंगे तो 100 सफ़े मुकम्मल करने के लिए हमको दिन कितने लगेंगे? 50। ठीक है, लेकिन अगर मैंने सफ़ों की तादाद बढ़ा दी, रोज़ाना पढ़ने वाले की सफ़ों की तादाद को अगर हमने 5 कर दिए तो दरकार दिन क्या हो जाएंगे? 50 से घटकर 20 हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर आपने पढ़ने जाने वाले सफ़ों की तादाद को बढ़ाकर 10 कर दिए तो आपकी 100 सफ़ा की किताब 10 दिन में मुकम्मल हो जाएंगी। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हर हालत में x ज़रब y बराबर क्या आ रहा है? 100। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो आदाद का ज़र्ब यहाँ पर क्या है? मुस्तकिल है। तो ये माकूस तनासुब की मिसाल है।